हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपका भी टीडीएस कटता है और आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, इनकम टैक्स में मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, तो इसी के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मार्जिनल रिलीफ होता क्या है। अगर आप भी किसी कॉरपोरेट सोसाइटी में जॉब करते हैं और आपका टीडीएस कटता है जिस पे आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, तो उस केस में दोस्तों, अगर आपका एक एक्सेस वैल्यू के ऊपर अगर आपका टैक्स चले जाता है जिसमें आपका सरचार्ज ऐड होने के कारण आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा बन जाता है और आप उसे ज़्यादा जमा करा देते हैं, तो उस केस में हमारा मार्जिनल रिलीफ लागू किया जाता है। तो चलिए इस मार्जिनल रिलीफ को हम अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि ये मार्जिनल रिलीफ वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, मिस्टर ए है जिसकी एज 48 है, यानी कि ये 48 साल का है और इसकी सालाना इनकम 50,13,000 रुपये की है। तो दोस्तों, अब इसकी इनकम पर हम टैक्स स्लिप के अकॉर्डिंग इसका टैक्स बनाते हैं। तो दोस्तों, 2.5 लाख तक तो हमारा टैक्स नील होता है जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता, और 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच 5% टैक्स लगता है। तो हम इसका 5% इसका टैक्स निकाल लेते हैं, तो ये हमारा 12,500 रुपये आता है। अब 5 लाख से 10 लाख तक के बीच हमारा जो टैक्स बनता है 20% टैक्स लगता है, जो कि हमारा 1 लाख रुपए बनता है। और दोस्तों, अब 10 लाख से अब हम इसकी इनकम टोटल देखेंगे कितनी है। इसकी इनकम 50,13,000 है, तो हम यहाँ पहले इसकी 50,13,000 को 10 लाख से माइनस करेंगे और उस पर हम 30% टैक्स लगाएंगे, यानी कि 30% टैक्स लगाने के बाद हमारी जो इसकी इनकम आई है, इसका टैक्स आया है 12,03,900 रुपये आया है। अब हम इन तीनों टैक्स को यहाँ ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारा 13,16,400 रुपये बनता है। दोस्तों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आपकी इनकम टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है, 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से कम, तो उस कंडीशन में आपका जो सरचार्ज लगता है वो लगता है 10%, यानी कि 10%। और अगर आपकी सालाना इनकम 1 करोड़ से क्रॉस कर जाती है और 2 करोड़ से कम होती है, तो उसमें सरचार्ज लगता है आपका 15%। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं सरचार्ज 10% लगाऊंगा, क्योंकि ये 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम। तो सरचार्ज 10% लगाऊंगा मैं 13,16,400 पर। 10% करने के बाद इसका जो टैक्स निकल के यहाँ आया है 1,31,640 रुपये आया है। अब हम इन दोनों टैक्स को ऐड कर लेंगे, जो कि मेरा बनता है 14,48,040 रुपये। तो दोस्तों, मेरा ये इसका टैक्स निकल के आ गया है। अब हमने दोस्तों ये जो टैक्स निकाला है 50,13,000 रुपये की वैल्यू पे निकाला है। अब हमें मार्जिनल रिलीफ काउंट करने के लिए हमारा कितना एक्सेस अमाउंट है, कि हमारा एक्सेस अमाउंट हमारा 50 लाख हमारा 13,000 है, यानी कि 13,000 रुपये से हमारी जो इनकम है वो बड़ी है। तो अब हम इसी तरीके से इसका टैक्स स्लेब और निकालेंगे 50 लाख पे। तो दोस्तों, 50 लाख की इनकम पे भी अब हम इसी तरीके से इसका टैक्स निकालेंगे और दोनों का डिफरेंसेस पता करेंगे। तो चलिए 50 लाख पे मैं निकालता हूँ सेम इसी प्रोसेस से। 2.5 लाख तक हमारा टैक्स नील रहेगा और 2.5 लाख से 5% 5 लाख तक हमारा 5% लगेगा 12,500। अब 5 लाख से 10 लाख तक के बीच हमारा टैक्स लगेगा इस पर 20% 20%, तो यह आ गया हमारा 1 लाख रुपये। अब 10 लाख से 50 लाख तक के बीच हमारा जो टैक्स लगेगा 30%, जो कि आया है मेरा 12 लाख रुपए। अब इस 12,500 को 1 लाख और इस 12 लाख को मैं टोटल कर लेता हूं, यहां मेरा आ गया 13,12,500। दोस्तों, अब यहां पर मैं सरचार्ज ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बताया था 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से कम अगर आपकी टोटल इनकम है तो उस पर लगेगा 10% सरचार्ज। लेकिन मैं यहाँ 50 लाख तक की इनकम पे टैक्स निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर सरचार्ज नील रखूंगा, यानी कि नो सरचार्ज। तो अब ये मेरी टोटल टैक्स हो गया मेरा 13,12,500। अब यहाँ देखिए दोस्तों,
मेरा जो 50,13,000 पे जो टैक्स निकला था वो मेरा निकला था 14,48,040 और यहाँ निकला है 13,12,500। अब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरा जो डिफरेंस आया है वो मेरा डिफरेंस आया है 1,35,540। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरे को 1,35,540 का मेरे को ऐड एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, वो भी किस वजह से, 13,000 रुपये की वजह से। अब हम यहाँ पे सिंपली मार्जिनल रिलीफ का एक फॉर्मूला लगाएंगे, एडिशनल टैक्स माइनस एडिशनल इनकम। तो देखिए एडिशनल टैक्स है मेरा 1,35,540, ये 1,35,540 हमारा डिफरेंस की वैल्यू है, जो कि डिफरेंस ये निकल के आया है। अब मेरे एडिशनल इनकम है 13,000 रुपये। मेरी जो सालाना इनकम थी, एक साल की इनकम थी 50,13,000 रुपये, लेकिन 13,000 रुपये एक्स्ट्रा होने के कारण मेरे को जो है 1,35,000 का एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराना पड़ रहा था। तो इसीलिए मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला होता है मार्जिनल रिलीफ बराबर एडिशनल टैक्स माइनस एडिशनल इनकम। तो एडिशनल टैक्स मेरा 1,35,540 माइनस में एडिशनल इनकम है 13,000 रुपये। तो इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरा मार्जिनल रिलीफ निकल कर आया है 1,22,540 रुपये। अब देखिए दोस्तों, 50,13,000 रुपये का जो मेरा इनकम थी, अब उस पर जो मेरा टैक्स बना था 14,48,040 रुपये को मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पर 1,22,540 को मैं माइनस करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा निकल कर आया है वैल्यू टैक्स की 13,25,500 रुपये। अब इस 13,25,500 रुपये में मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाऊंगा, जो कि हमारा 4% होता है। और दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये 4% ही सब पर कटता है। 13,25,500 पर 4% टैक्स लगाता हूं तो मेरा निकल कर आया है 53,020 रुपये। अब 53,020 रुपये को मैं प्लस करूंगा 13,25,500 में, तो ये मेरा हो गया टैक्स टोटल 13,78,520 रुपये। तो देखिए दोस्तों, अब मेरे को यहाँ 13,78,520 रुपये सरकार को जमा कराने हैं। इसी तरीके से हमारा मार्जिनल रिलीफ की कंप्यूटेशन की जाती है। दोस्तों यहाँ आपने देखा, अगर मैं मार्जिनल रिलीफ नहीं लगाता तो मेरे को 14,48,040 रुपये जमा कराने पड़ते, लेकिन मार्जिनल रिलीफ के कारण मेरा जो टैक्स है वो काफ़ी कम हो गया है, जो कि 14,48,040 रुपये से कम होकर 13,78,520 रुपये हो गया है। तो देखिए दोस्तों, हमें कितनी यहाँ पे छूट मिल गई है इनकम टैक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचती रहे।